तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष बलतारा फॉर यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसआईपी पे वीडियो बनाता हूँ, म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाता हूँ। तो आज इसी के टॉपिक पे बात करेंगे। टॉप 5 टॉपिक लेके आया हूँ जिसपे आज हम खुल के चर्चा करेंगे, ये बातें जानेंगे कि आखिर में इसमें बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है व्हाट इज एसआईपी, और दूसरा हमारा पॉइंट है व्हाट इज द एडवांटेज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, या फिर शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना बेनिफिट होगा। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा फॉर हाउ मेनी डेज सोल्ड वन डू एसआईपी टू गेट मोर बेनिफिट। और हमारा चौथा जो पॉइंट होने वाला है वो हाउ टू स्टार्ट एसआईपी। जो हमारा पांचवा टॉपिक होने वाला है विच कंपनी हैज गिवन द हाईएस्ट रिटर्न। टॉप 5 कंपनियों के बारे में जानेंगे। ये लास्ट में मैं बताने वाला हूँ टॉप 5 कंपनी कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाली कंपनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है यार। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक तरीके का प्लान है। जब आप 500 1000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड यानी एक तरीके का एजेंट ले लीजिए। एजेंट वो क्या करता है, इन पैसों को स्टॉक में या फिर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है, और जो उसे बेनिफिट होता है वो आपके पैसे रिटर्न करते हैं उस परसेंट के हिसाब से। जितना कंपनी में रिटर्न आएगा उतना आपके पैसों का रिटर्न वो देंगे। तो अब दूसरे पॉइंट की बात कर लें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अगर लॉन्ग टर्म तक आप टिके रहें तो बेनिफिट आपको होगा। शॉर्ट टर्म अगर आप करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पहले समझ लें। पहले कि कोई व्यक्ति 500 1000 रुपये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए, या फिर 15 ईयर्स के लिए, जितना भी आप कर सकते हैं, 20 50 या फिर 30, जितना भी आप कर सकते हैं। आपका जितना कैपेसिटी है, जितना आप इन चीज में इन्वॉल्व हैं, जितना आप इन चीजों को समझते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट है उसमें बंदा क्या करता है कि उसमें एक बार में ही पैसे जमा कर देता है, यानी 50,000 या फिर 20,000 आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस पैसों को 5 साल 10 साल के लिए छोड़ सकते हैं। उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ। लेकिन आपको एक बेनिफिट बताने वाला हूं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में एक बंदा यही जानता है जिसके पास कम रुपए हों, जिसके पास जो है ज़्यादा मनी नहीं है, जिसका जो है ग्रोथ कम है, वो 500 1000 से शुरू कर सकता है। जो पैसों का एफर्ट नहीं कर सकता है वो 500 से 1000 शुरू कर सकता है। अब इनमें बेनिफिट इतना है कि आप सोच के चौंक रह जाएंगे। इसमें बेनिफिट कंपाउंडिंग का है, क्योंकि कंपाउंडिंग से पैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना होते हैं। इसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिलते हैं शॉर्ट टर्म के मुकाबले। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये और 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है वो आप पे, आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, मेरा यही राय है, अगर करना हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करना। अगर शॉर्ट टर्म में अगर ज़्यादा आपके पास मनी है और बार बार पैसों का आना जाना नहीं है, आना अकाउंट में नहीं है, तो आप जैसे आप शॉर्ट टर्म जा सकते हैं। और तीसरी बात कर लें, फॉर हाउ मेनी डेज सोल्ड वन डू एसआईपी टू गेट मोर बेनिफिट। तो कितने दिन तक हम इसमें इन्वेस्ट करें, कितने दिन तक जो है ज़्यादा बेनिफिट आएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें पूरा आपको बात बता दें कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट आपको खुद दिखेगा, आप कितने ग्रो कर रहे हैं आपको खुद मालूम चलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान लीजिए अगर 3 से, तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप 3 से 4 साल के बीच अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ थोड़ा कम होगा। और अगर जो आप 5 से 10 साल के बीच अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रो आप खुद ही देखेंगे कि आप कितना कर पाए हैं और कितना आपको बेनिफिट मिल पाया है और कितने % का रिटर्न मिल पाया है। तो कुल मिला के बात यही है, आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको ही बेनिफिट होगा और आप एक अच्छा करियर या फिर एक अच्छा बिजनेस आइडिया बना सकते हैं इन पैसों को लेके। तो दोस्तों चौथे टॉपिक पे हम आते हैं, हाउ टू स्टार्ट एसआईपी। एसआईपी हम कैसे स्टार्ट करें, क्या तरीका है इसका। तो एसआईपी स्टार्ट करने का सबसे जेन्युइन जो तरीका है वो ये है कि आप ऑनलाइन ही डीमेट अकाउंट खुलवाएं। अब डीमेट अकाउंट में क्या क्या लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका साइन लगता है, दूसरे में आपका फोटो लगता है और बैंक अकाउंट लगते हैं। तो आप अगर खुलवाना है डीमेट अकाउंट तो आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई लोग कहते हैं कि कौन सा ऐप
से हम जो है डीमैट अकाउंट खुलवाएं, तो आप अभी बिगिनर हैं तो आप ग्रो को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो इज द बेस्ट ऑप्शन इन द बिगिनर्स। अभी चलिए हम लाइव दिखाते हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना का बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको रूबरू कराते हैं इन बातों से कि आपको बेनिफिट कितना होने वाला है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने स्क्रीन पे और चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ जो आपको दिखा सके कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितना बेनिफिट है। तो आइए चलते हैं। मैंने यहाँ SIP का कैलकुलेटर खोल लिया। यहाँ पे आप अगर लॉन्ग टर्म पहले मैं दिखा दूँ, पहले चलिए शॉर्ट टर्म दिखाता हूँ। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में अगर आप मान लीजिए 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए, कितने साल के लिए आपने 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किए आपने 10 ईयर्स के लिए। आपने कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए। और 12% रिटर्न के हिसाब से ये पैसे जो हैं आपके कुल अमाउंट जो है 25,000 हो रहे हैं। 25,000 आपने इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पे देख लीजिए 25,000 रुपये हो रहे हैं। कुल आपका जो रिटर्न मिलेगा वो 52,000 का मिलेगा 10 ईयर्स में। आप सोच सकते हैं 10 ईयर्स में कितना रुपये का मिलेगा? 52,000 का आपका रिटर्न मिलेगा और टोटल आपका अमाउंट होगा 77,000 रुपये। और अब चलिए हम देखते हैं SIP यानी लॉन्ग टर्म के लिए SIP करते हैं उसका बेनिफिट। अब दोस्तों इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, आप खुद लाइव देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 1,000 रुपये से अगर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 12% के रिटर्न के हिसाब से आप इन पैसों को अब कर दीजिए 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट किए, आपका कुल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 2,40,000 का हो रहा है, और जो आपको कंपनी की तरफ से जो रिटर्न मिला है 6-7 लाख के आसपास आपका रिटर्न है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जो कंपनी की तरफ से जो रिटर्न मिला है वो 6-7 लाख के आसपास है आपका रिटर्न, और टोटल जो आपका अमाउंट हो रहा है, टोटल अमाउंट 9,19,000 रुपये हो रहे हैं कुल आपका अमाउंट। तो आप इतना तो देख ही सकते हैं लाइव कि कंपनी ने कितना का रिटर्न आपको दिया है और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और आपको कितना वैल्यू मिला है। तो दोस्तों ये अभी से आप शुरू करें ताकि जो है आपको बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि उम्र और समय रुकने वाला नहीं है। कब ढल जाएगा और कब निकल जाएगा इसका कोई पता नहीं है। टॉप 5 कंपनी की बात कर लें तो निपुण इंडिया हो गया, उसके बाद से जो है TCS हो गया, उसके बाद से आपको इन्फोसिस हो गया, उसके बाद से आपको बिरला हो गया, तो उसके बाद से आपको ICICI हो गया। तो इन सभी 5 कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ की जानकारी चाहिए या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि आपको कंपनी चूज करने में दिक्कत हो रहा है, आपको बेनिफिट रेट पता करने में दिक्कत हो रहा है कि कंपनी ने अगले 5 ईयर्स में या फिर 10 ईयर्स में कितना ज़्यादा बेनिफिट या फिर रिटर्न दिया है, अगर आपको ये सब सारी चीज़ों की अगर नीड है तो आप अगर कमेंट करें तो मैं इस पर एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि अगले 5 से 10 ईयर्स के बीच कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है यार, तो सपोर्ट करते रहिए। बाय।